so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का सीन ये है, मैं किचन में आई हूँ, मुझे आटा गूंदना है। वो वहाँ पर बॉटल इसलिए रखी है क्योंकि आज की उसका जो पाइप है ना वो मेरे से नीचे लग गया। और बाकी ये कि सफाई करनी है, अभी आज मुझे इस शेल्फ की सफाई करनी है, धोना है किचन को क्योंकि ये ना वाइट है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और मुझे इस लिहाज से बहुत बुरी टाइल्स लग रही हैं वाइट किचन की, क्योंकि जो हमारा बाहर वाला है फ्लोर, इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऑफ वाइट, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यहाँ तो भाई साहब इतना गंदा हो जाता है ना, यानी कि धोकर मैं निकलूँगी ना तो दोबारा से ही गंदा हो जाएगा, ऐसे वाली सिचुएशन है। खैर आज काफ़ी कुछ साफ़ करने हैं, तो जल्दी से मैं पहले अब आटा गूंद लेती हूँ और फिर उसके बाद सफाई वगैरह करती हूँ। आज सुबह जब मैंने आटा गूंद लिया उसके बाद मैंने सोचा कि किचन की शेल्फ साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था कि शेल्फ साफ़ करनी है, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी कोई और काम आ जाता था, कभी कुकिंग, कभी घर के दूसरे काम। लेकिन आज मैंने पक्का डिसाइड कर लिया था कि आज हर हाल में किचन की शेल्फ साफ़ करनी है। सबसे पहले मैंने शेल्फ्स का सामान साइड पर किया, फिर शेल्फ्स को अच्छी तरह साफ़ किया। किचन की शेल्फ्स पर अक्सर थोड़ी डस्ट या मसालों का हल्का सा पाउडर गिर जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम सफाई जरूरी होती है। मैंने हर बोतल को अच्छी तरह वाइप किया और फिर उनको उनकी अपनी जगह पर अरेंज कर दिया। जब मसाले प्रॉपर्ली अरेंज हो जाते हैं तो कुकिंग करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है वो फ़ौरन से मिल जाती है। फिर मेरी नज़र स्टोव पर पड़ गई। स्टोव भी क्लीन करना ज़रूरी था, क्योंकि जब रोज़ खाना बनता है तो स्टोव पर ऑयल के ड्रॉप्स, मसाले और दाग लग जाते हैं। मैंने स्टोव को भी अच्छी तरह क्लीन किया, पहले सरफेस साफ़ की, फिर कॉर्नर्स और साइड को भी वाइप किया। स्टोव के बाद मैंने काउंटर और टाइल्स क्लीन किए। कुकिंग के वक्त अक्सर मसालों की छींटे टाइल्स पर पड़ जाती हैं, कभी चाय के दाग काउंटर पर लग जाते हैं। अगर इन चीज़ों को टाइम से साफ़ कर लिया जाए तो दाग हार्ड नहीं होते और किचन हमेशा नीट लगता है। इसलिए मैंने काउंटर को भी अच्छी तरह साफ़ किया और टाइल्स को भी वाइप कर दिया। जब स्टोव और काउंटर क्लीन हो गए तो मुझे याद आया कि मसालों वाली कुछ बॉटल्स के कैप्स भी साफ़ करने वाले हैं। कभी कभी बॉटल्स तो क्लीन हो जाती हैं, लेकिन कैप पर मसाला या ऑयल रह जाता है, तो मैंने उन कैप्स को भी अच्छी तरह साफ़ किया। आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि किचन बिल्कुल चमचम करे। ऐसी सफाई का मूड रोज़ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो फिर दिल करता है कि हर कॉर्नर क्लीन हो जाए। बहुत अनऑर्गेनाइज था, अब इसको भी सही करना था। अभी नीचे वाला पोर्शन है वो सही कर रही हूँ, ऊपर वाले में भी आपको बखेड़ा नज़र आ रहा होगा, तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इनको अरेंज करूँ, क्योंकि फिर बड़ा मसला हो जाता है स्पेस का। बाद में मैंने किचन का फ्लोर भी क्लीन किया और उसके बाद बारी आई थी लंच की। किचन की सफाई के बाद बारी आई आलू गोभी के पराठों की। एक्चुअली जब भी मैं आलू गोभी बनाती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट डे या तो सिंपल पराठे के साथ खा लेते हैं या फिर उसी आलू गोभी के स्टफ़ पराठे बना लेती हूँ। पहले मैं इसको हाथों से मैश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे इतना सही नहीं हो रहा था, मैंने सोचा इसके साथ मैश किया जाए। और आज मैंने कोशिश करनी है मैं छोटे छोटे पराठे बनाऊँ, क्योंकि जो बड़े पराठे हैं ना वो मेरे से ख़राब हो जाते हैं ये आलू वाले, इस वजह से मैंने छोटे पराठे बनाने हैं आज। ऑलमोस्ट हो गया है, बस अब जल्दी से पेड़े बनाते हैं और फिर यमी यमी मज़ेदार से पराठे खाते, पराठे। आटा पहले से ही गूंदा हुआ था, इसलिए काम इजी हो गया। मैंने आलू गोभी को हल्का सा मैश किया ताकि स्टफिंग इजीली पराठे में फिल हो जाए। अगर ज़्यादा स्टफिंग हो जाए तो पराठा अक्सर टूट जाता है। पराठे बनाते वक्त बस ये देखना होता है कि स्टफिंग बाहर ना निकले। अगर फिलिंग ज़्यादा हो तो पराठा टूट भी सकता है, इसलिए मैं मीडियम क्वांटिटी में स्टफिंग रखती हूँ। और अब मैं पराठों का साइज़ भी छोटा रखती हूँ, क्योंकि बड़े पराठे बनाओ तो पकने में काफ़ी दिक्कत होती है। मुझे घी वाले पराठे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आलू गोभी के पराठे के साथ अगर दही वाली चटनी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे पर्सनली दही वाली चटनी के साथ स्टफ़ पराठे बहुत पसंद है, लेकिन आज मैंने चटनी नहीं बनाई थी, इसलिए प्लेन दही ले लिया। प्लेन दही के साथ भी पराठा बहुत अच्छा लगता है।
स्पेशली जब पराठा गरम गरम हो। किचन क्लीन करने के बाद गरम गरम आलू गोभी के पराठे और साथ में दही, बस सिंपल सा होममेड मील था लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग था। 2000 years later. सारा दिन किचन के काम करने के बाद शाम को हमारा फ्रेंड्स के साथ कॉर्निश पर जाने का प्लान बन गया। प्लान ये था कि मैं घर से चिकन नगेट्स बना कर ले जाऊंगी और वो लोग समोसे और चाय बना कर लाएंगे। यहाँ कॉर्निश पर जाने का काफ़ी कल्चर है। लोग अक्सर वीकडेज़ में और स्पेशली वीकेंड पर अपने घरों से खाना बना कर लेकर जाते हैं। वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ एक साथ बैठकर खाना खाती हैं, इंजॉय करती हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करती हैं। मैंने ये भी सुना है कि वीकेंड पर लोग सारी रात कॉर्निश पर रहते हैं। अब क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ये सुना है इसलिए मैं भी आपको सुना रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कभी विटनेस कर पाऊँगी क्योंकि रात बहुत देर तक बाहर रहना मुझे पसंद नहीं है। लोग अपने साथ मिनी कारपेट्स, चेयर्स और तकिए भी लेकर आते हैं, फिर आराम से फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे हम लोग जद्दा कॉर्निश पर आए थे और ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ काफ़ी ऑप्शंस है। खैर हम लोगों ने भी अपना सेटअप लगाया, सब ने मिलकर चाय पी और स्नैक्स खाए। हमने हल्का फुल्का खाया क्योंकि इसके बाद हमारा वॉक करने का भी प्लान था। स्नैक्स के बाद हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए। वॉक करते करते हम एक फुट ओवर ब्रिज पर आ गए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ब्रिज में जो लाइट्स फिक्स की गई थी उनकी वजह से ये और भी अच्छा लग रहा था। वहाँ चलने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने पिक्चर्स लेने की भी कोशिश की लेकिन लाइट कम होने की वजह से पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोग वहाँ से वॉक करके दूसरी साइड पर जा रहे थे जहाँ साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ था। मुझे साइकिलिंग करने का बहुत शौक़ है। बचपन में मैंने बहुत साइकिलिंग की है। पाकिस्तान में भी मेरा बहुत दिल करता था लेकिन वहाँ मौका नहीं मिला। तो जब यहाँ मौका नज़र आया तो मैंने फ़ौरन सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद साइकिलिंग करने लगी थी तो थोड़ी हेजिटेशन भी थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं बैलेंस रख पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने पहले उनसे फ्री ट्राई करने के लिए बोला और ये कहा कि अगर मैं चला पाई तो फिर मैं टिकट बाय कर लूँगी। वो मेरे को मालूम है। I'll capture it if you'll fall down. जैसे ही मैंने पैडल घुमाया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी छोटी बच्ची को बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसकी पसंद की साइकिल दिला दी हो। टिकट 30 रियाल की थी और उसके लिए टाइम 50 मिनट का था। मैं अपनी फ्रेंड को भी कन्विंस कर रही थी। पहले तो वो डर रही थी लेकिन फिर उसने भी टिकट ले ली। वो भी काफ़ी टाइम के बाद साइकिलिंग कर रही थी इसलिए उसको भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन मैं अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। हमने तकरीबन 30 मिनट साइकिलिंग की। उसके बाद हम लोग वापस चले गए क्योंकि घर जाकर बाकी के काम भी करने थे। गाइस हम लोग वीडियोस बना रहे थे। कैमरा हमारा वो पड़ा हुआ है और मौसम को अपना कुछ काम उसका बीच में आ गया है और हमारी बैटरी जो है वो भी ख़राब हो गई है। 2 हमारी बैटरीज हैं और एक तो बेचारी बिल्कुल ही मर गई हुई है ऑलमोस्ट, और दूसरी जो वो थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वजह से हमें बीच में रुक रुक कर वीडियोस बनानी पड़ती हैं और इसी चक्कर में इतनी लेट हो जाता है सोना। तौबा रात को मतलब हम लोग, आप समझ जाओ कि जो लोग जल्दी सोने वाले होते हैं, मतलब मैं तो जल्दी सोने वाली थी। मौसम रात को लेट सोता था, इसकी रूटीन कुछ ऐसी थी। फिर मौसम बीच में अपना काम शुरू कर देता है। तो बस कुछ ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो चल रही है, वीडियोस बनाते बनाते और साथ में मौसम का काम। और मैं यहाँ पर बैठकर मौसम का इंतज़ार कर रही हूँ, साथ में बैटरी का इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई बैटरी जो है जल्दी से चार्ज हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग वीडियो बनाएं और फिर हम सो जाएं। 2000 years later. तो गाइस फाइनली वीडियोस बन गई हैं। रात के टाइम थोड़ा अच्छा लगता है मुझे दूध पीना। बहुत सारे लोग वैसे दूध पीते नहीं हैं क्योंकि आजकल पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं। थैंक गॉड हम लोग अभी तक नहीं हुए। तो भाई मुझे इस ग्लास में दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। कप में नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है ग्लास में। एक ग्लास हो गया मेरे लिए, एक ग्लास हो गया मौसम के लिए, और इसमें अभी मुझे लगा अभी ये गिरने लगा।
यानी इतने खुले खुले बाजू पहनने का ना ये नुकसान होता है वैसे। गाइस ये ना सूखी रोटी मुझे पोने में से नज़र आई, पता नहीं ये कैसे पड़ी रही, मुझे पता नहीं चला। अब इसको ना फेंकने का मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि इसको मैं पानी में भिगो दूँ आज और सुबह में परिंदों को डाल दूँ। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सही है कि नहीं सही है। बास्केट में फेंकने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा, तो पानी में भिगो दूँगी ना तो नरम हो जाएगी और सुबह में फिर उसको मैं थोड़ा चूड़ा सा करके ना, तो ऐसे चूड़ा सा करके मैं परिंदों को डाल दूँगी। ठीक है, देखते हैं खाएंगे या नहीं खाएंगे। डाल कर दे रही हूँ और ओह ये बड़ा मुझे चैलेंजिंग लगता है, जो बीच में थोड़ी थोड़ी ये बाहर गिरना शुरू हो जाता ना, इतनी एहतियात से डालते हैं फिर भी ऐसे हो जाता है। कुछ ख्याल करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दूध जो है ना, मतलब जब मैं डालती हूँ जब ठंडा होता है ना तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गर्म होकर वो ज़्यादा हो जाता है। ये शायद मुझे ही लगता है। बहुत अच्छा होता है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। ये ज़रूर इसको अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। जब तक मैं पाकिस्तान में थी मैं बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन ज़रूरत होती है आपको अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर आपको दूध और खजूरें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर खाएं। मैं पहले नहीं खाती थी बट इसका फ़ायदा होता है। सो गाइस दोपहर में जो मैं ढक्कन मैंने इनके धोए थे, अब उनको लगाने का टाइम आ गया है, तो मैंने कहा चलो अच्छे से इसको क्या करूँ, अब अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। बिल्कुल चमचमा रही है, चमकदार अच्छी भी लग रही है। और इसके ऊपर हम डालेंगे और लास्ट में ये जीरा पाउडर। चलो जी डन। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा सा। अभी सॉल्ट बॉटल को मैं कल निकालूंगी, ये मैं सोच रही मैं भी धो दूँ, क्या करूँ, खैर बाद में सोचती हूँ। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ही पानी दे दिया, लेकिन चलो रोटी है इतनी सख्त है तो इसको एक मरतबा पूरा पानी इसके ऊपर डाल देते हैं। मैं कह रही हूँ अगर ज़्यादा पानी गिर गया मेरे ऊपर, थोड़ी सी नरम हो गई है। अभी देखते हैं, सारी रात भिगो कर रखने में ये कितनी नरम हो जाती है। वैसे पता नहीं क्यों हम लोगों को बोला जाता था कि रात की रोटी जब सुबह खाई जाए ना घी लगा के तो बड़ी ताकत वाली होती है। पता नहीं कौन सी ताकत होती है, मुझे ये नहीं पता, पर सुना है ऐसा है। सही है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी ये थोड़ा बहुत रोटी बनाई थी तो उसका जो गंद है, मैंने कहा चलो ये भी हम लोग साफ़ कर देते हैं ताकि किचन एकदम साफ़ हो जाए। बड़ा अच्छा लगता है फिर सुबह सुबह जब आप उठ कर आते हो और किचन साफ़ रहता है ना, मज़ा आता है। सो एनीवेज ऑलमोस्ट डन और अब बस सोने जा रही हूँ।